आज हमने पढ़नी है डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की डेवलपमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टेब्रल कॉलम की डेवलपमेंट। और क्योंकि एक्सियल स्केलेटन में हम पढ़ते हैं क्रेनियम, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम को पढ़ेंगे। हमें ना ये सबसे पहले स्क्लेरोटोम्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द स्क्लेरोटोम्स एंड हाउ दे फॉर्म फ्रॉम द सोमाइट्स। दरअसल ये हमारे पास एक सोमाइट मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये हमारे पास ट्राइंगल शेप ये सोमाइट होता है, ठीक है। अब ये सोमाइट जो है ये इसकी डोर्सल साइड है, लेटरल, मीडियल, वेंट्रल साइड। डोर्सल यानी टुवर्ड्स द बैक एंड वेंट्रल यानी टुवर्ड्स द एब्डोमेन, ट्रंक की तरफ जो साइड है वो वेंट्रल होगी। एम्ब्रियो के लिहाज से हमने डोर्सल, वेंट्रल, मीडियल और लेटरल को नाम दिया है, ठीक है। अब इसके जो वेंट्रोमीडियल सेल्स होते हैं ना वो रिब्स बनाते हैं और मतलब वो उनको काम दे दिया जाता है कि आपने रिब्स या वर्टिब्री बनानी है वेंट्रोमीडियल सेल्स ने। और हमारे पास जो बच जाते हैं पीछे डोर्सल और लेटरल सेल्स, ठीक है ना, मतलब ये वाले सेल्स जो बच जाते हैं वो उन्हें हम कहते हैं डर्मोमायोटोम, ठीक है ना। पहले तो वो सोमाइट था एक इंडिविजुअली, जब वेंट्रोमीडियल सेल्स निकल जाते हैं तो डोर्सल और लेटरल सेल्स जो बच जाते हैं उनको हम डर्मोमायोटोम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आगे जाके डर्मिस और मसल सेल्स बनाने होते हैं। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास डोर्सोमीडियल एंड वेंट्रोलेटरल एजेस पर डर्मोमायोटोम के जो सेल्स होते हैं वो मसल्स बनाते हैं, यानी ये वाली साइड एज और ये वाला एज, ये डोर्सोमीडियल एज है और ये वेंट्रोलेटरल एज है, इन्होंने क्या बनाने हैं, इन्होंने मसल्स बनाने हैं। और जबकि जो बाकी रह जाएगा ये वाला हिस्सा इन्होंने डर्मिस बनानी है, ठीक है ना, डर्मिस यानी स्किन बनानी। यानी ये हमारे पास सोमाइट था। सबसे पहले हमने वो सेल्स को देखा जो जिन्होंने रिब्स बनानी है, ठीक है, वो थे वेंट्रोमीडियल सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास पीछे बच गया था डर्मोमायोटोम। डर्मोमायोटोम के दो एजेस थे, एक डोर्सोमीडियल एज था, एक वेंट्रोलेटरल एज था। इन एजेस ने मसल्स बनाने थे, इसलिए हम इनको कहते हैं मायोटोम। जिन सोमाइट्स के सेल्स ने मसल्स बनाने होते हैं उन्हें हम मायोटोम कहते हैं, तो ये मायोटोम आ गया। लेकिन हमारे पास जो बकिया सेल्स बच गए थे ये वाले सेल्स, ये हमारे पास इन्होंने डर्मिस बनानी है, इसलिए हम इन्हें डर्माटोम कहेंगे। तो समझ आ गई ये डर्माटोम क्या होता है, मायोटोम क्या होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। लेकिन यहाँ ये तो मैंने आपको एडिशनल बात बता दी। हमने आज जो पढ़ना है वो स्क्लेरोटोम को पढ़ना है कि स्क्लेरोटोम क्या होते हैं। जिन सोमाइट्स के वेंट्रोमीडियल सेल्स जो रिब्स और वर्टिब्री बनाते हैं उन्हें हम स्क्लेरोटोम कहते हैं, ठीक है। इन्हीं सोमाइट से ड्राइव होते हैं स्क्लेरोटोम। तो हम यही पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम की ना 3 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। हमारे पास एक होती है सबसे पहले मेसेनकाइमल स्टेज, फिर होती है कार्टिलेजिनस एंड देन फिर बोनी स्टेज होती है। सबसे पहले पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास पारएक्सियल पार्ट जो होता है मेसोडर्मल जर्म लेयर का वो सोमाइट्स बनाता है। सबसे पहले पारएक्सियल पार्ट जो होता है वो सोमाइट्स बनाएगा। सोमाइट्स से स्क्लेरोटोम, डर्मोटोम एंड मायोटोम बने। और जो स्क्लेरोटोम है जिनको आज हमने डिस्कस करना है, जो हमारा टॉपिक है वो स्क्लेरोटोम जो है वो वर्टिब्री एंड रिब कार्टिलेज बनाएंगे। अब वर्टिब्री का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है ये इस फिगर में थोड़ा सा देख सकते हैं हम कि ये जो है पर्पल में शो हुई है वर्टिब्री की बॉडी है जिसे हम सेंट्रम भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो पिंक में शो हुए हैं ये वर्टिब्री के प्रोसेसेस हैं, और जो ऑरेंज में शो हुए हैं ये वर्टेब्रल आर्च कहते हैं, और जो बीच में है वर्टेब्रल फोरामेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिब्री के स्ट्रक्चर शो हुए हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस होती हैं, मेसेनकाइमल स्टेज, कार्टिलेजिनस एंड बोनी स्टेज। मेसेनकाइमल को स्टेज को हम प्री कार्टिलेजिनस स्टेज भी कहते हैं। तो ये सबसे अहम बात है कि व्हाट इज अ वर्टेब्रल आर्च प्रोसेसेस, जिसमें ट्रांसवर्स एंड स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं वर्टिब्री के। बॉडी ऑफ द वर्टिब्री जिसे हम सेंट्रम भी कहते हैं, वर्टेब्रल फोरामेन होती है वर्टिब्री के अंदर। पेडिकल्स और लैमिना भी शो किया गया, लेकिन बट दीज आर नॉट दैट, इस स्टेज पे इतने मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जो हमारे टॉपिक्स जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो बॉडी यानी सेंट्रम में इंपॉर्टेंट है और वर्टेब्रल आर्च का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री कार्टिलेजिनस स्टेज, मेसेनकाइमल स्टेज को। इसमें दरअसल सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो स्क्लेरोटोम सेल्स होते हैं वो मेसेनकाइमल सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और जब भी मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, जब भी स्क्लेरोटोम मेसेनकाइमल सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी वो किसी भी स्ट्रक्चर को आगे फॉर्म कर सकते हैं। अब मेसेनकाइमल सेल्स यानी जो स्क्लेरोटोम से आए हैं वो हमारे पास 3 मेन एरियाज में हमें सबसे पहले दिखेंगे। वो एरियाज कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखें। वो एरिया सबसे पहले नोटोकॉर्ड के अराउंड होगा, न्यूरोट्यूब के अराउंड होगा, ये बॉडी वॉल में दिखेंगे। जो नोटोकॉर्ड के अराउंड होते हैं वो बॉडीज बनाते हैं वर्टिब्री के यानी सेंट्रम, और जो न्यूरल ट्यूब के अराउंड पाए जाते हैं वो हमारे पास वर्टेब्रल आर्च बनाते हैं। जो न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो वर्टेब्रल आर्च बनाते हैं। जो बॉडी वॉल के इर्द गिर्द स्क्लेरोटोम के सेल्स पाए जाते हैं वो रिब्स बनाते हैं। तो हमारा जो हमने सबसे पहले बॉडी ऑफ वर्टिब्री यानी नोटोकॉर्ड के अराउंड वाले सेल्स पढ़ने हैं। तो वो कहते हैं जो सेल्स हमारे पास नोटोकॉर्ड के अराउंड होते हैं वो न्यूरल ट्यूब वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वर्टिब्री की बॉडी बनाएंगे। तो सबसे पहले स्क्लेरोटोम्स जो हैं वो नोटोकॉर्ड के अराउंड इस तरह से अरेंज हैं, देख सकते हैं। ये जो ऑरेंज में शो हुआ है नोटोकॉर्ड है और साइड पे जो ग्रीन में स्क्लेरोटोम के सेल्स हैं। स्क्लेरोटोम के सेल्स नोटोकॉर्ड के अराउंड अरेंज है और ये मायोटोम को शो किया हुआ है, यानी वो सेल्स जिन्होंने मसल बनाना है।
ठीक है। अब ये नोटोकॉर्ड जो है ये हमारे पास बीच में अब क्या होगा, ये स्क्लेरोटोम जो एक स्क्लेरोटोम है, दूसरा स्क्लेरोटोम है, तीसरा स्क्लेरोटोम है, एक ऊपर वाले स्क्लेरोटोम का कॉर्डल एरिया और नीचे वाले स्क्लेरोटोम का सेफेलिक एरिया आपस में फ्यूज़ होके, ये जो मैंने रेड में शो किए तो इंटरसेगमेंटल आर्टरीज हैं जो कि दो स्क्लेरोटोम्स के दरमियान में पाई जा रही हैं। लेकिन हमने इसको देखना है कि मिसाल के तौर पर ये एक स्क्लेरोटोम है, ये इसके दो मतलब इसका एक लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, इसके अंदर एक डेंसली पैक्ड सेल्स होते हैं। ये तो हमारे पास बात हो गई कि पता होना चाहिए कि जो स्केलेटोम के मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं उनके अंदर लूजली अरेंज सेल्स और डेंसली पैक्ड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं। लेकिन एरिया जो स्केलेटोम के अंदर होता है, एक सेफेलिक एरिया, एक कॉर्डल एरिया है। मिसाल के तौर पे ये स्केलेटोम है, इसको कॉर्डल एरिया नीचे वाले स्केलेटोम के सेफेलिक एरिया के साथ मिल के वर्टेब्रल बॉडी बनाएगा, ठीक है ना। वर्टेब्रल बॉडी हमसे पूछा जाता है हाउ वर्टेब्रल बॉडी इज फॉर्म, तो मतलब ये जैसे ये एक वर्टेब्रल बॉडी यहाँ पे शो की गई है, बन गई है। देखें ऊपर कॉर्डल एरिया है एक सोमाइट का और नीचे सेफेलिक एरिया दूसरे सोमाइट का, वो मिलके इन्होंने एक वर्टेब्रल बॉडी बना दी है। one vertebral body is formed from the caudal area of one somite and cephalic area of the other somite या lower somite कह सकते हैं। तो ये एक vertebral body इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ये है कि नोटोकॉर्ड जो हमारे पास vertebral body के अंदर होता है ना, जैसे ये वाला नोटोकॉर्ड जो है, ये वाला जो नोटोकॉर्ड है ना, ये वाला नोटोकॉर्ड का पोर्शन जो vertebral body के अंदर होगा ये डिजनरेट हो जाएगा और डिसअपेयर हो गया, ये हमारे पास यहाँ बीच में आ जाएगा, एक डेंसली पैक्ड मतलब उसकी शेप में आ जाएगा, जिसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। इंटरवर्टेब्रल डिस्क दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, न्यूक्लियस पल्पोसस एंड एनुलस फिब्रोसिस, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और नोटोकॉर्ड जो है वो डिजनरेट हो गया और टू वर्टेब्रल बॉडीज़ के दरमियान जो है वो परजिस्ट करेगा न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क के तौर पे, ठीक है। इस सब में यही बातें बताई हुई हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है। अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्लेरोटोम है नोटोकॉर्ड के इर्द गिर्द, और ये बीच में दो स्क्लेरोटोम के दरमियान इंटरसेगमेंटल आर्टरीज हैं, ठीक है, और एक स्क्लेरोटोम के लिए एक मायोटोम साइड पे शो किया गया। लेकिन आफ्टर वर्टेब्रल बॉडी की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इंटरसेगमेंटल आर्टरीज एक वर्टेब्रल बॉडी के दरमियान आ गई, दो वर्टेब्रल बॉडीज़ के दरमियान नहीं है, एक ही के दरमियान है। और मायोटोम्स जो हैं वो भी हमारे पास मिड में आ गए हैं, और इनके दरमियान से ना ये जो आपको येलो कलर में शो की ये नर्व्स होती हैं, मतलब ये हमारे पास नर्व्स वर्टेब्रल फोरामन के अंदर से पास होके बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना। ये बीच में से वर्टेब्रल बॉडी, दो वर्टेब्रल बॉडीज़ के बीच में से वर्टेब्रल फोरामन के थ्रू हमारे पास बाहर आती हैं और मसल्स के पास जाती हैं, मसल सेल्स के पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये हो गया, फॉर्मेशन दिखाई गई है कि मतलब ये सेक्शन लिया, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है उसका सेक्शन लिया जो यहाँ शो किया, फिर दूसरा स्ट्रक्चर उसका सेक्शन लेके शो किया गया है। तो ये हमारे पास इसकी एक स्टेज हो गई। अब हम पढ़ेंगे कार्टिलेजिनस स्टेज। कार्टिलेजिनस स्टेज में कुछ नहीं है, बस कॉन्ड्रिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होंगे जो फ्यूज़ होकर एक सेंटर बनाएंगे, वो सेंटर बनेगा। फिर जो सेंट्रम के अंदर दो सेंटर्स फ्यूज़ होकर कार्टिलेजिनस सेंट्रम बनाएंगे, ठीक है। फिर स्माइनस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस बनेंगे जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और फिर पूरी जो वर्टेब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम बन जाएगी। अब हम पढ़ेंगे बोनी स्टेज। अब बोनी स्टेज में ये है कि हमारे पास से प्राइमरी ऑसिफिकेशन ऑफ सेंटर्स अपीयर होंगे, फिर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन ऑफ सेंटर अपीयर होंगे। पहले दो प्राइमरी सेंटर अपीयर होंगे, ठीक है, वेंट्रल एंड डोर्सल। फिर 5 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होंगे, एक स्पाइनस में अपीयर होगा, एक ट्रांसवर्स में अपीयर होगा, ठीक है। इस तरह से फिर हमारी बोनी स्टेज मतलब बोन में कन्वर्ट हो जाएगी जो वर्टेब्रल है बॉडी। इस तरह से हमारी डेवलपमेंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम कंप्लीट।